जो भी पशुपालन विभाग है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे जो है पशु के तहत जो है स्कीम चलाए जाते हैं, जिसमें बहुत सारे जो है जो किसान होते हैं, पशुपालक होते हैं, उनको जो है स्कीम का लाभ दिया जाता है। ठीक है, तो जो भी आपका ये भर्ती होने वाला है पशुपालन जो विभाग होता है, ठीक है, उसके अंतर्गत यहाँ पे होने वाला है। तो इसमें देखेंगे तो सरकार के द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के समय समय पे जो है योजना चलाई जाती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि गव्य प्रशिक्षण योजना यहाँ पे 2022-23 के लिए चलाया गया था, 23-24 के लिए भी चलाया गया था। तो इस तरह से देखेंगे तो इसमें विभिन्न प्रकार की जो स्कीम होते हैं उसका जो है संचालन यहाँ पे किया जाता है। स्कीम की जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दुधारी पशुपालन हो गया, पशुपालन निदेशक हो गया। ठीक है, इस तरह से देखेंगे तो बहुत सारी स्कीम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी में जो है भर्ती आपका होने वाला है, यही सब काम आपको करना होगा। अब यहाँ पे जो अपडेट आई हुई है देख सकते हैं कि पेपर के माध्यम जानकारी दी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें जानकारी आपको देखने को नहीं मिलेगा, सभी जानकारी जो है इसमें मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, एक एक चीज़ों पे हम बात करेंगे कि आखिर पोस्ट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है और किस तरह से आपका भर्ती कब से होने वाली है, इसकी सभी जानकारी इसमें हमने कवर किया हुआ है। सबसे पहले देखेंगे डेयरी में, यानी कि हमने बताया कि जो भी पशुपालक होते हैं उसके जो भी योजना चलता है ना, उस डेयरी में 140 पदों पर नियुक्ति यहाँ पे होने वाली है, जिसकी जानकारी यहाँ पे आ चुकी है। तो मतलब 140 पदों पे भर्ती होगा। तो पशुपालन विभाग में बहुत ही कम भर्ती आता है, जैसे कि आप सभी भली भांति अवगत होंगे। यहाँ पे बोला गया है कि पशुपालकों को योजनाओं का लाभ समय पे मिल सके, इसके लिए डेयरी निदेशालय के रिक्त सभी पद भरे जाएंगे। यानी कि जो भी पशुपालक को योजना का लाभ दिया जाता है उसमें उसको जो है समय से लाभ मिल सके, तो उसी को लेकर जो है ये जो भी रिक्त पदे हैं जिसके चलते स्कीम का लाभ लोगों को नहीं मिल पाता है, तो सभी पद यहाँ पे भरे जाएंगे। इन्होंने बताया हुआ है कि 140 पदों पे जो है भर्ती आपका होने वाला है। इन पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया है। यानी कि आपका जो भर्ती होगा पूरी तरह से नियुक्ति मतलब होगा, नियमित होगा, परमानेंट जॉब होगा, सरकारी जॉब होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि कभी भी किसी विभाग को भर्ती करवानी होती है तो वो जो है जीडीएस को देता है, सामान्य प्रशासन जो विभाग होता है ना, उसको जो है प्रस्ताव देता है कि हमें जो है अपने विभाग में भर्ती करना है। तो इसके लिए वो प्रस्ताव भेज दिया है किसको, सामान्य प्रशासन विभाग को। ठीक है, अब यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग क्या करता है कि जो भी आयोग होता है उसको जो है भर्ती प्रक्रिया की जानकारी देता है। अब यहाँ पे देखेंगे राज्य पदवर्ग समिति और वित्त विभाग से बहाली की हरी झंडी पहले से ही ले ली गई है। सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से रिक्त जो पद होगा वो तकनीकी सेवा आयोग या फिर राज्य कर्मचारी चयन आयोग, यानी कि जो आपका बीटीएससी होता है या फिर बीएसएससी होता है, उसको जो है इसका अध्यक्षना दिया जाएगा। यानी कि जो भी सामान्य प्रशासन विभाग है क्या करेगा कि जानकारी ले लेगा कि कहाँ पे कितनी पदों पे भर्ती की रिक्त जगह है, खाली है। उसके बाद क्या करेगा कि वो बीटीएससी को दे सकता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिहार तकनीकी सेवा को दे सकता है, या फिर बिहार राज्य कर्मचारी जो चयन आयोग आपका विभाग है, चयन एजेंसी है, यानी कि आपका जो आयोग है उसको यहाँ पे दे सकता है। तो दो चीज़ें से आपका भर्ती हो सकता है, बीटीएससी या फिर बीएसएससी। ठीक है, जिसके माध्यम से आपका भर्ती यहाँ पे कराई जाएगी, इन्होंने बताया हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जानकारी दिया गया है कि मार्च में सामान्य प्रशासन विभाग ने विभिन्न पदों की रिक्त दोनों आयोग को चली जाएगी। यानी कि मार्च में क्या होगा कि जो आयोग है वो अपना जो भी भर्ती की जानकारी है उसको देखेगा, कहाँ पे कितनी भर्ती है उसकी जानकारी जो है सामान्य प्रशासन विभाग से विभिन्न पदों की रिक्तियाँ दोनों आयोग को चली जाएगी। यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग अपना जो भर्ती की प्रक्रिया रिक्त चीजें हैं उसको चेक करके विभाग को भेज देगा। डेयरी फील्ड ऑफिसर व लिपिक पदों के लिए लिखित परीक्षा के बाद अंतिम रूप से अभ्यर्थियों का चयन होगा। यानी कि देखिए इसमें जो पोस्ट रखे गए हैं, जैसे कि देख सकते हैं कि सबसे पहले डेयरी फील्ड ऑफिसर है जिनके लिए 30 पदों पे भर्ती होगी, पशुधन सहायक हैं जिसके लिए 29 पदों पे भर्ती होगी, निम्न वर्गीय लिपिक है जिसके लिए 15 पदों पे भर्ती होगी, चालक है जिसके लिए 17 पदों पर भर्ती होगी, और कार्यालय जो परिचारी होते हैं, ऑफिस अटेंडेंट होते हैं, इनका जो है 52 पदों पे भर्ती होगी। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि अगर कोई डेयरी फील्ड ऑफिसर पद के लिए डेयरी से स्नातक किया हुआ है तो जो है डेयरी फील्ड ऑफिसर के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे बोला गया है कि डेयरी फील्ड जो ऑफिसर होंगे और या फिर लिपिक होंगे, इनका जो है सबसे पहले लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद अंतिम रूप में जो है इनका चयन किया जाएगा। इसके बाद इन्होंने बोला हुआ है कि जो भी डेयरी फील्ड ऑफिसर बनना चाहते हैं वो जो है डेयरी से स्नातक किए होंगे तो फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन जो निम्न वर्गीय लिपिक हैं उनको जो है कम से कम इंटरमीडिएट पास होना जरूरी होगा, इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ जो भी कार्यालय परिचारी होंगे उनके लिए कम से कम जो है मैट्रिक यहाँ पे मांगी जाएगी। इस तरह से देख सकते हैं कि अगर आप कार्यालय परिचारी बनना चाहते हैं तो 10वीं पास हैं तो आप आवेदन यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है, चालक बनना चाहते हैं तो 10वीं पास पे ही आपको मिलेगा, लेकिन आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होनी चाहिए। और लिपिक के लिए आपका जो है बोला गया है इंटरमीडिएट बोला गया है, और पशुधन सहायक के लिए इंटरमीडिएट भी मांगा जा सकता है, हो सकता है। और डेयरी फील्ड ऑफिसर के लिए आपका डेयरी में अगर आपने स्नातक किया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए मार्च तक जो है इसका रिक्त की जानकारी विभाग को देगा जीडीएस, यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग। उसके बाद ही इसका जो है भर्ती आने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने जानकारी दिया हुआ है। ठीक है, कि यहाँ पे
जो भी मार्च है, मार्च में सामान्य प्रशासन विभाग से विभिन्न पदों की रिक्त दोनों आयोग को चली जाएगी। उसके बाद ही इसका नोटिफिकेशन बीटीएससी के द्वारा या फिर बीएसएससी के द्वारा आने की संभावना है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा या फिर फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा तो आपको हम वीडियो बनाकर जानकारी दे देंगे किस तरह से क्या कुछ और मांगे गए हैं और किस तरह से आपका क्या होने वाला है। बाकी आपका जो है इसी योजना के अंतर्गत जो है आपका काम रहेगा, जैसे कि फील्ड ऑफिसर के रूप में लागेंगे तो फील्ड ऑफिसर के रूप में काम करेंगे, लिपिक के रूप में लागेंगे तो लिपिक के रूप में काम करेंगे, और कार्यालय परिचारी के रूप में लागेंगे तो उसके हिसाब से आपको काम करना होगा। तो मैंने जो ऑलमोस्ट आपको सारा जानकारी बता दिया है। पेपर को कटिंग को डाउनलोड करने के लिए आप जो है easy2net.com पे आ सकते हैं, जहां पे देख सकते हैं कि बिहार डेयरी डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2024 का बटन मिलेगा, जिस पे आप क्लिक करके इसके बारे में जो भी पेपर के माध्यम जानकारी आई हुई है उसको पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ आप यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं तो जैसे ही आवेदन शुरू होगा तो यहाँ पे सभी जानकारी को अपडेट कर दी जाएगी, और साथ ही साथ इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और लिंक है यहाँ पे अप्लाई करने का लगा दी जाएगी, जिसके माध्यम से आप फॉर्म को भर पाएंगे।